स्वामी जी, हमने पेट की बात कर ली, हमने लंग्स की भी बात कर ली, हमने हार्ट की भी बात कर ली। स्वामी जी, लिवर की भी बात कर लेते हैं, जो हमारे शरीर का डॉक्टर है। स्वामी जी, जब खून के थके और कमजोर सर्कुलेशन की हाँ, समस्या पुरानी हो जाती है, तो केवल फेफड़े और दिल तक ही नहीं, बल्कि लिवर में कंजेशन, पेट का फूलना, चेहरे पर फिर स्वेलिंग आना, किडनी और पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। पूरे शरीर में ब्लड फ्लो के लिए और लिवर हमारा हेल्दी रहे, इसके लिए कौन सी योगाभ्यास हमारे लिए बहुत फायदेमंद है? इसके लिए कम से कम 2 अभ्यास तो बैठकर और 2 अभ्यास लेट के। लेट के पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड और पूरे पाचन तंत्र के लिए सबसे सस्ता सर्वकल्प कायाकल्प का अपना काढ़ा पियो और मस्त रहो। भूमियावला पुनर्नवा मकोया। और घरेलू उपचारों में सबसे अच्छा है लौकी का या पेठे का जूस पियो। और वह जिनकी थोड़ी पॉकेट अलाउ करती है तो अनार ले लो। ओहो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा ये उत्तान पादासन, ये गट हेल्थ के लिए, पेल्विक हेल्थ के लिए, लिवर किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत ही जबरदस्त है ये। और हाँ, ये तो रिलैक्स होने के लिए, तो कम से कम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लेट करके बैठ के मंडूकासन, ये और योग मुद्रासन ना भी हो पाए क्योंकि पद्मासन ही नहीं हो पाता, लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, तो ये वक्रासन इतना भी कर लेंगे ना तो लीवर किडनी आते पूरा पाचन तंत्र एकदम अच्छा रहेगा। हमने तो ये सुबह सुबह एक आंवला खा लिया, मुंह से खूब लार सलाइवा निकला, भूख लग गई कड़ाके की और एनर्जी रहेगी कल सुबह तक पूरी। कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी लो, इतनी ताकत है। आमल की रसायन है। भक्ति में तो राम रसायन तुमरे पासा, और योग रसायन ज्ञान रसायन भजन रसायन यजन रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और स्वामी जी। देखो, ये एक तो ये आयुर्वेद का रसायन बता दिया, दूसरा भक्ति का रसायन। टीवी में तो इंडिया टीवी रसायन है। लेकिन स्वामी जी, घड़ी की सुई कह रही है कि अब जरा चीजों को मुझे समेटना होगा। स्वामी जी देखिए, हम अक्सर वेरिकोज वेन्स की बात करते थे, लेकिन आज ये पैरों में नसों में बहुत गहराई के हिस्सों में खून के थक्के जमने की हमने बात की है। ये दोनों में क्या फर्क है, और क्या वेरिकोज वेन्स की वजह से थक्का जम सकता है, या थक्कों की वजह से वेरिकोज वेन्स की भी परेशानी हो सकती है, और अनुलोम विलोम कैसे इस पूरे मामले हाँ, में राहत दोनों ही देगा? एक स्वामी जी, दूसरे पर इतरेतर प्राणायाम आश्रित है। खासतौर हाँ, एक तो खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिड, वो दो पुरानी आयुर्वेद की औषधि, हजारों साल पुरानी आरोग्य वर्धिनी वटी और पुनर्नवादि मंडूर ले लें। अनुलोम विलोम कर लेना। वेरिकोज वेन्स, न वेरिकोसीस, न कोई थ्रोम्बोसिस, न हाथी पाँव, न फील पाँव, न फायरिया न पायरिया। देखो, एक अनुलोम विलोम 72 को 72,10,201 नाड़ी, अष्ट चक्र, नव द्वार, सब शुद्ध हो जाएंगे। देह देवालय शिवालय हो जाएगा। चिदानंद रूप शिवो हम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मात्मा शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितो से। अनुलोम विलोम आत्मा हम शुद्ध हम बुद्ध हम के संकल्प के साथ करें, सारे रोग और सब भव रोग भव रुज परिवार समन सकल भव रुज परिवार हो जाएंगे। वासंत नर रूप हरि गुरु किशन हरि किशन वंदे गुरु शंकर। अनुलोम विलोम भ्रामरे भी तन मन में स्वास्थ्य भी, सुख भी और शांति भी। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए योग ही परम औषधि है। तो स्वामी जी, फिजिकल, अब आपसे मेंटल, स्पिरिचुअल अनुमति हेल्थ लेने की का जो वक्त हो गया है। त्रिवेणी है, त्रिवेणी, ये योग से ही मिलेगी। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी।